वादा करती हूँ कि मैं जरूर कॉलेज जनसुराज की तरफ से मैं जनसुराज की तरफ से ही ये वादा करती हूँ कि मैं पत्रकारिता का कॉलेज जरूर खोलूंगी। मैं क्या खोलूंगी, मेरे पार्टी खोलेगा, हमारे नेता खोलेंगे। और मैं यूनिवर्सिटी का वादा अभी इतना जल्दी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वादा वैसा करिए जो कि आप पूरा कर सकते। नीतीश कुमार जी तो अब तक ये दावा करते रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रहा है कि महिलाओं का मोह भंग नीतीश कुमार से, उनकी पार्टी से हो चुका है। और अब महिलाएं जन सुराज के साथ आ चुकी हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ आ चुकी हैं। चूंकि हम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं, और जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जिसने 40 सीट देने की महिलाओं को बात की है, और सस्ता ऋण 4% ब्याज दर के हिसाब से उन्हें सस्ता सरकारी ऋण दिया जाएगा, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? 20 साल तक उन्होंने सिर्फ महिला वोट बैंक को साधा है, महिलाओं के वोट के बदौलत सत्ता भोगा है और कुर्सी से चिपके रहे हैं। अब महिलाएं जान चुकी हैं कि नीतीश कुमार जी की निगाह में महिलाओं की क्या इज्जत है। आए दिन वो महिलाओं की बेइज्जती करते रहते हैं और अपमान करते रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी को जरूरत है कि पहले महिलाओं का सम्मान करना सीखें, महिलाओं की इज्जत अपने दिल में पैदा करें। और नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करने के लिए आज तक कौन सा काम किया है? आज से 2005 के बाद से साइकिल बच्चियों के लिए साइकिल वितरण और ड्रेस वितरण का काम किया, और उसका गाना आज तक गाते रहते हैं और उसी को आज तक भोगते रहते हैं। महिलाओं के लिए कौन सा ऐसा ठोस काम किया जिससे महिलाएं जो है मजबूत हों, अपने पैरों पर खड़ी हों, उनको सम्मान मिले समाज में? इनका शराबबंदी कानून का सबसे बड़ी भुक्तभोगी महिलाएं हैं। अभी बीपीएससी का जो आंदोलन हुआ तो बच्चियों को पुलिस पीट रही थी, और ये नीतीश कुमार जी कहाँ थे उस वक्त? उनको संवाद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई? तो अब महिलाएं खूब समझ चुकी हैं कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, और महिलाओं के वोटों को साधना चाहते हैं। इसलिए अब महिलाओं ने बिल्कुल ये तय कर रखा है कि अब प्रशांत किशोर जी के साथ, जनसुराज के साथ आएंगी और जनसुराज ही को पूरा सपोर्ट करेंगी। और यही उनकी परेशानी का कारण है कि उन्हें संवाद यात्रा, महिला संवाद यात्रा करने की जरूरत पेश आई। जब आज चुनाव आया है तो नीतीश कुमार को महिलाओं की याद आई है। मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग चुनाव के कारण जनसुराज महिलाओं को नहीं याद कर रहा है। जनसुराज ने शुरू से ही यह नीति अपनाई है कि वह महिलाओं के लिए टिकट देगा, महिलाओं को संरक्षण देगा। और जितने भी हमारे यहाँ देखिएगा कि अगर पुरुष वर्ग काम कर रहे हैं तो उससे कम तादाद में महिलाएं नहीं काम कर रही हैं। हमने जो ज्ञान भवन में अपनी जो रैली की थी महिलाओं के लिए, तो वहां पे ये दिखाई दिया था कि कितनी महिलाएं हमारे जनसुराज से जुड़ी हुई हैं। इतनी महिलाएं आ गई थी कि पूरा वो जो परिसर है भर गया था, हॉल में बैठने की जगह नहीं थी, हॉल भर गया था। तो मैं यही कहना चाहूंगी। दूसरी बात, जब साथ देने की बात आती है तो हमेशा नीतीश कुमार पीछे हट जाते हैं। जब वहां दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था, उस समय नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो सहयोगी पार्टी थे उसके ऊपर लाठी चार्ज करने और उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाकर वो लोग केस कर रहे थे। उस समय नीतीश कुमार कहाँ गए थे? उस समय महिलाओं के लिए जो उनका विशेष कॉर्नर है जो वो याद करते हैं, वह कहाँ चला गया था? मैं यही कहना चाहती हूँ आप सभी बंधुओं से कि यह समय नहीं रह गया है कि नीतीश कुमार अगर ये बात बोले कि मैं औरतों के लिए यह करता हूँ वह करता हूँ, अगर वो एक टर्म में बच्चियों को पढ़ने के लिए साइकिल देते हैं, पोशाक देते हैं, तो क्या वो साइकिल और पोशाक अंत हो गया? बहुत सी बच्चियां तो पढ़ के निकल गई होंगी, उसके बाद क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि उसके बाद क्या? हायर एजुकेशन, क्या कोई स्कूल है? क्या कोई कॉलेज है? उन्होंने आज तक कोई ऐसी कॉलेज स्थापित नहीं किया, ऐसा कॉलेज कि जो सिर्फ महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए हो। यहाँ तक कि क्या आप पटना में देखिए, इतनी सारी हमारी पत्रकार बहनें हैं, वो आज बैठी हुई हैं, लेकिन पत्रकारिता के लिए एक भी कॉलेज पटना में नहीं है। विभाग हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी में हैं वो विभाग है, लेकिन एक कॉलेज तक नहीं है।
हम कैसे मान लें कि नीतीश कुमार जो है महिलाओं के लिए कुछ विशेष आदर और भाव रखते हैं। इसलिए मैं उनके इस कथन का सर्वथा विरोध कर रही हूँ और मैं चाहूंगी कि वो इस बात को सुने और मैं यह भी चाहूंगी कि आप लोग इसको सुनाएं, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम लोग इस चीज को सुना सकते हैं, उनके घर पे जाकर तो सुना नहीं सकते। धन्यवाद। होंगे कि जैसे ये जब कोई भी घटना ऐसी होती है तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। आप बताइए, ऐसा कभी हुआ है कि एकदम कोई ना आरोप लगे ना प्रत्यारोप, कोई उसमें कोई विवाद नहीं हो? ऐसा होता है, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने विवेक से हमको सहायता करनी चाहिए। अगर दो बहनें हैं और दो तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं तो हमको ये देखना होगा कि हम किस तरफ का, ये हमारा अंतर गवाही देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि यह प्रश्न यहाँ पे मतलब बस माई योजना की शुरुआत की है, तो एक तरफ नीतीश कुमार संवाद यात्रा निकाल है, तो जनसुराज क्या करें? हम तो ये जो आप माई बहन की योजना की बात कर रहे हैं, ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। हमारा जो आप करिएगा उसमें जो हम औरतों के लिए, महिलाओं के लिए जो उसमें हमने पेंशन, महिलाओं के लिए जो हमने लोन दिया, वो सबको देख करके ही उनको होश आया तेजस्वी यादव को कि हमें भी कुछ करना चाहिए। कितना दे रहे आपको याद है ना कि उसके बाद ही योजना आई थी माई बहन हैं? योजना। कितना दे रही है? कितना दे रहे हैं हम? 4%। 4%। मैडम, आपने एक बात और कही जी कि हर विभाग सिर्फ पत्रकारिता के लिए है, पत्रकारिता के कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है। क्या जनसुराज आएगा तो पत्रकारिता के लिए कॉलेज खोलने का वादा करती हैं आप? हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं जरूर कॉलेज जनसुराज खोलूंगी। की तरफ से मैं जनसुराज की ये तरफ प्रवक्ता से का ही ये वादा है। वादा करती हूँ कि मैं पत्रकारिता का कॉलेज जरूर खोलूंगी। मैं क्या खोलूंगी, मेरे पार्टी खोलेगा, हमारे नेता खोलेंगे। और मैं यूनिवर्सिटी का वादा अभी इतना जल्दी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वादा वैसा करिए जो कि आप पूरा कर सकते हैं। विश्वविद्यालय तो नहीं, लेकिन मैं कॉलेज, एक क्या 2-3 कॉलेज खोलूंगी। मैम, आप बोली शराबबंदी से महिला भुगती है, तो चार उदाहरण देकर समझा दीजिए कैसे देखिए, शराबबंदी से नीतीश कुमार जी ढिंढोरा पीटते हैं कि शराबबंदी हमने महिलाओं के हित में की, लेकिन जब आप इस पर गौर कीजिएगा, बारीकी से देखिएगा, तो सबसे ज्यादा शराबबंदी का नुकसान महिलाओं को हुआ है। अब आप बताइए कि शराबबंदी जो कहते हैं, शराबबंदी यानी शराब बंद है, बिहार में शराब कहाँ बंद है? आपका तो शराबबंदी ही कहना मजहब का खैस लगता है। तो शराब तो वैसे ही चालू है, आपको जो है गली गली हर मोहल्ले डोर टू डोर शराब मिल रहा है। बात यह है कि आपने आय बढ़ाने का कोई प्लान नहीं किया, लोगों की आय नहीं बढ़ाई, कमाई नहीं बढ़ाई, वैसे ही गरीबी, वही गुर्बत का आलम है बिहार में। और जो पुरुष घर के शराब पहले पीते थे वैसे ही शराब आज भी पी रहे हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। हाँ, जो पहले शराब 100 रुपए की पीते थे, 200 रुपए की पीते थे, मजदूरी करके आते थे, अब वही शराब 1000 रुपए की 1200-1500 रुपए में शराब मिल रहा है। पुरुष तो शराब पी रहे हैं। मार कहां पड़ी? महिलाओं के चूल्हे पर। खर्चे में कटौती महिलाओं को करनी पड़ती है, पुरुष ने तो शराब पीना बंद नहीं किया, मारपीट तो बंद नहीं हुई, महिलाओं पर अत्याचार तो बंद नहीं हुआ। अब बताइए कि नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून की वजह से लाखों लोग जेल में बंद हैं और ज्यादातर मजदूर तबके के, निचले तबके के लोग हैं। कोई बहुत बड़ा बाबू नहीं है, कोई बड़े बड़े व्यापारी जेल में बंद नहीं है, सारे गरीब लोग जेल में बंद हैं। और महिलाएं कोर्ट के, कचहरी के, थाने के चक्कर लगा रही हैं, उनकी गृहस्थी पर उसका असर है। जमीनें बिक गई हैं, घर बिक गया है। परेशान कौन है? महिलाएं। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताते हैं कि शराबबंदी की तस्करी में बच्चों को उतारा गया है। 10 साल 12 साल के बच्चे जो स्कूल बैग में, जिस बैग में किताब होनी चाहिए थी और स्कूल जाना चाहिए था, वो बच्चे अपने बैग में लेकर के शराब को तस्करी घर घर डिलीवरी कर रहे हैं। किसके नुकसान है? महिलाओं के बच्चे हैं ना, उनका भविष्य है ना, उनके बच्चों का भविष्य आप जो है दांव पर लगाए हुए हैं। अब बताइए, शराबबंदी की वजह से सस्ते नशे जो है बहुत आम हो चुके हैं। अब आप ही सब बताइए कि बिहार में जिस तरह से स्मोक और पता नहीं कौन कौन से जो है चरस गांजे जो है इस कदर बिकते थे, नौजवान इसका शिकार थे? नहीं थे। शराबबंदी की वजह से उसका विकल्प नौजवानों, चूंकि महंगी, अब तो जो है माफियाकरण हो गया है, शराबें महंगी हो गई, मिल तो रही है, महंगी है, तो नौजवान जो है अब सस्ते नशे की तरफ आए हैं, उसकी वजह से उनका सेहत का नुकसान हो रहा है। हमारे बिहार का भविष्य
नीतियां हम जो एक राजस्व का नुकसान है 20,000 30,000 करोड़, तो वो अपनी जगह पर है। हमारे बच्चों का भविष्य को नीतीश कुमार ने जो दांव पर लगाया शराबबंदी कानून की वजह से, हम औरतों के लिए और मसाइल खड़े किए हैं, तो हम इसको कहां से कामयाब कहें। तो महिलाएं अब समझ चुकी हैं कि इनकी जितनी नीतियां हैं सिर्फ आई वॉश है। महिलाओं को उन्होंने कुछ भी महिलाओं के लिए नहीं किया। आपको एक मिसाल देती हूँ कि जीविका दीदियां आए दिन आंदोलन कर रही हैं, लाखों महिलाएं सड़क पे उतरी हुई हैं, वो अपना मानदेय बढ़ाने की बात कर रही हैं, जायज मांग है उनकी, एक मोबाइल, एक आई कार्ड और ड्रेस देने की बात कर रही हैं। अधिकारियों का जो की तरफ से उनके जो शोषण हो रहा है महिलाओं का, जीविका दीदी का, महिलाओं का, वो उसके लिए गुहार लगा रही हैं कि हमारा शोषण न किया जाए, हमें जो है एक रेगुलर कर्मचारी का स्थान दिया जाए। तो अब ये बताइए कि उनकी जायज मांग है, लाखों दीदियां जो है बिहार में आए दिन आंदोलन कर रही हैं। आप महिलाओं के इतने ही बड़े शुभचिंतक थे, तो आप जीविका दीदियों की सुध क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं उनका जो है आप सुनवाई करते हैं, उनकी मांगों को पूरा करते हैं? और आपको जब वोट साधना हो, जब सत्ता भोगना हो, तो महिलाएं याद आती हैं। नीतीश कुमार जी आधी आबादी की बात करते हैं, क्यों नहीं नीतीश कुमार जी किसी महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं? हमेशा अपना चेहरा पेश करते हैं मुख्यमंत्री के लिए, क्यों नहीं उनके 20 साल के कार्यकाल में एक बार भी कोई महिला मुख्यमंत्री बनी? इस बार भी नीतीश कुमार जी ऐलान करें कि इस बार हम एनडीए से जो है महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, जन सुराज जो है बिल्कुल महिलाओं के आधी आबादी हम हैं और आधी आबादी की बात करती है। और आपने कहा कि कुमार जो है महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, आप ही घोषणा कर दीजिए। देखिए, आपकी जो हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारी तरफ से मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं होगी, समय आने पर होगा। फिर आप दूसरे पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? नहीं, वहाँ रही है कि एनडीए जो है अपना घोषणा करे, देखिए, अपने मुद्दों पर अपने हिसाब से बात करें। आपको मैं बता रही हूँ कि नीतीश कुमार जी का चेहरा तो घोषित है ना, वहाँ बिल्कुल घोषित तौर पर है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो वो महिलाओं के लिए हमने कोई घोषणा नहीं की है, हमने कोई घोषणा नहीं की है। एक मिनट रुकिए, आप जो एक मिनट मैं यह कहना चाहूंगी महिला मुख्यमंत्री के बारे में जो आप लोग बोल रहे हैं कि जनसुराज को नहीं घोषणा कर रही है। हम अगर नीतीश कुमार से और जेडीयू से महिला मुख्यमंत्री की मांग कर रही हैं, तो मेरे बंधु, मेरे मित्रों, वो 15 साल शासन कार्य पूरे करके 20वें साल में है, तो आप बताइए कि हम उनसे न मांग करेंगे कि हम लोग तो अभी कोई हम जब शुरुआत कर रहे हैं तो जब हम यहाँ जीत कर आएंगे तब ना हम ये निर्णय लेंगे कि हम किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री। क्योंकि वो महिला वोट बैंक की बात कर नहीं बेटा, आप देखिए भाई, आप ये महिला को कि उससे डिमांड करेंगे कि जो सरकार बनाने जा रहा है, आप ये बताइए। तौर पर आप पहले मांग चुके जब इस बार सत्ता में नहीं आ रही है, तो उससे मांग करने को क्यों नहीं आ रही? सत्ता में आएगी तब न चुनाव करेगी। हमने तो कोई मुख्यमंत्री का चेहरा चुना ही नहीं है। नहीं, आपका तो चेहरा नीतीश कुमार है ना, लेकिन जन सुराज का चेहरा कहाँ है कि महिला है या पुरुष है? क्लियर है कि नीतीश कुमार ही चेहरा है, तो महिला मुख्यमंत्री की मांग क्यों? जब ये क्लियर है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, तो फिर आपके तरफ से इस प्रकार की जो बातें की जा रही है कि महिला मुख्यमंत्री की बात हो, ये कहां तक उचित है? जब दलितों के हक की बात होती है तो आप बोल देंगे कि दलित क्यों नहीं मुख्यमंत्री हो, जब महिलाओं की बात होगी तो आप कहेंगे महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो। तो आप क्या चाहते हैं कि जदयू और एनडीए की राजनीति अब जनसुराज तय करेगा क्या? जनसुराज कभी भी नहीं तय करेगा। हम तो विपक्ष में अगर हैं, आज हम विपक्ष में होकर ना लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, सत्ता में बैठ के तो नहीं कर रहे हैं। तो हमारी मांग जनता की तरफ से है। हमारी मांग है कि एक मुख्यमंत्री इतने दिनों से जब बैठे हुए हैं और खुदा न खास्ता उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, तो उनके बेटे ने तो कहा कि पापा बिल्कुल सही हैं। मेरे भी पापा बीमार होते तो हम यही करते। आपको शायद ये पता होना चाहिए।